दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 9/7/2025 अब जानते हैं बिहार में वोटर पुनरीक्षण कार्य, वोटरों का सत्यापन का कार्य चल रहा है और जिसका स्वागत किया जाना चाहिए था। ये देख के आश्चर्य होता है कि विपक्ष उसी का विरोध कर रहा है। घर घर जाके सत्यापन क्यों कर रहे हैं? अभी महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, लाखों वोटर्स रातों रात बढ़ा दिए चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने के लिए। वोटर बढ़ते हैं या घटते हैं, इसका सत्यापन तो घर घर जाके ही हो सकता है, लेकिन उस जरूरी प्रक्रिया का आप विरोध कर रहे हैं। पहले इसका कारण जानते हैं। कारण बहुत स्पष्ट है। ये सारा विपक्ष उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्याओं को वोटर बनाना चाहता है, अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। परिणाम चाहे देश में उसके लिए कितने भी घातक भुगतने पड़े सत्ता की प्राप्ति के लिए। ये ना सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बल्कि दुनिया के हर आतंकवादी को भी इस देश में बसाने के लिए तैयार है। इसीलिए पुनरीक्षण के कार्य का विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है बिहार के बहुत सारे 4 जिलों की, जिसको पश्चिमांचल का एरिया कहा जाता है। बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, और वो स्थिति बिहार के हर जिले में बन रही है। डेमोग्राफी तो ये हम जानते ही ना सिर्फ बिहार बंगाल में बल्कि पूरे देश में चेंज की जा रही है और ये सत्यापन का कार्य पूरे देश में होना चाहिए, विरोध चाहे कितना भी होता रहे। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात एक निष्पक्ष चुनाव के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सही और वास्तविक नीतियां बनाने के लिए वोटर सत्यापन की प्रक्रिया बेहद जरूरी है। विरोध का कारण हम जानते हैं। हम एक बार फिर आह्वान करेंगे पूरे देश में त्रिस्तरीय जो बिहार में प्रक्रिया अपनाई गई है, 3 स्तर की, एक घर की 3-3 बार सत्यापन की वो प्रक्रिया पूरे देश में की जाए, ताकि वास्तविक मूल निवासी वोटरों को उनका अधिकार मिल सके, देश सुरक्षित हो सके और एक वास्तविक अर्थों में निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सरकार बन सके। उम्मीद है सरकार पूरे देश में ये प्रणाली लागू करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।